Hello guys, I welcome you all in this new session of BPSC हिस्ट्री PYQ सीरीज़। और इसमें आज हम लोग फिर से एक नए सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिलेइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाई बख्तियार खलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। किसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा विहार यूनिवर्सिटी या नालंदा विहार? सो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ करनात डायनेस्टी? हरिसिम्हा, राम सिम्हा, माती सिम्हा, श्याम सिम्हा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सो दिस इज़ बेसिकली बिहार स्पेशल क्वेश्चन। बिहार स्पेशल की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आता है। सो जो लास्ट रूलर थे वो थे हरिसिम्हा। हरिसिम्हा वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, फाउंडर कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, करनाट डायनेस्टी के फाउंडर। सो फाउंडर थे नान्य देवा। नान्य देवा वॉज द फाउंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करनाट डायनेस्टी? अगेन मैंने अभी आपको बता दिया, फाउंडर नान्य देव इसके फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के बैटल में राणा प्रताप की आर्मी के कमांडर कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हाकिम सिंह, शक्ति सिंह। सॉरी, हाकिम खान, हाकिम सिंह मैं बोल रहा हूँ, हाकिम खान। सो आंसर इज हाकिम खान। हाकिम खान उनके कमांडर थे, और जो मान सिंह थे वो अकबर या जो मुगल फोर्सेस थी उसके कमांडर थे। ठीक है, मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहंस बुक? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिनी। तो कलहन की किताब का नाम है राजतरंगिनी। ये राजतरंगिनी क्या है? ये संस्कृत पोयम है, संस्कृत में लिखी हुई पोयम है, एपिक पोयम है, जो कि 12th सेंचुरी में कलहन ने लिखी थी। और इसमें क्या दिया है? इसमें कश्मीर के राजाओं की कहानियाँ बताई गई हैं, या कश्मीर के राजाओं की जो स्टोरीज़ हैं वो उसको इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, वे इट इज़ बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट 5 इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द 12th सेंचुरी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हैव बीन फाउंड? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र। ठीक है, तो उस टाइम का बेसिकली हो सकता है करेंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा हो। ठीक है, 99 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कर्नाटक में 5 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, उस टाइम मिले होंगे। ठीक है, ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दांती वर्मन और दांती दुर्ग के समय के ये इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो इज कलहन, बिलहन, जैनक और चांद बरदई। सो पृथ्वीराज रासो के ऑथर हैं चांद बरदई। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक ब्रिज भाषा में लिखी हुई पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड एक एपिक पोयम है, और उसको कंपोज किया था उन्हीं के कोर्ट पोएट चांद बरदई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द स्टेटमेंट बिलो फर्स्ट इज असर्शन एंड रीजन, सेकेंड इज रीजन। ठीक है, केयरफुली रीड बोथ स्टेटमेंट्स। सो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आपको इन्फर करना है कि क्या आंसर है। असर्शन दिया है, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। रीजन, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार विद रिस्पेक्ट टू द अबव मेंशन 2 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, देखो ये बात तो सही है कि 12th सेंचुरी तक जो नालंदा महाविहार था उसकी ग्लोरी ख़त्म हो चुकी थी। दैट इज़ वाई वी हैव सीन, बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न ये भी है दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड 11th-12th सेंचुरी तक इंडिया से बुद्धिज़्म डिक्लाइन होता जा रहा था ड्यू टू n नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है, एंड इसका रीज़न लेकिन ये नहीं है दैट स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार। ठीक है, सो मेन रीज़न ये नहीं हम कह सकते हैं दैट जो नालंदा महाविहार है उसके डिक्लाइन के पीछे हमें ये रीज़न मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली रीज़न तो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो A and R both are true, but R is not proper explanation of it. Properly ये explain नहीं कर रहा है। Next, who was appointed as the first इक्ता by मोहम्मद घोरी in India? तजुद्दीन यल्दूस, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश,
नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनको नॉर्थ इंडिया में इक्ता दिया गया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, शुंगा, मौर्य, कुषाण, कन्वा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ओके, सो सबसे पहले मौर्यास थे, उसके बाद आते हैं शुंगास, और मौर्यास के शुंगास, फिर आते हैं कन्वास, और फिर आते हैं कुषाणास। ठीक है, सो आंसर इज 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4, 3। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। पहली लिस्ट में इवेंट्स या प्लेसेस दिए गए हैं, जैसे चोला गंगम लेक, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्रा, असेंबली एट प्रयागराज, सुदर्शन लेक। लिस्ट 2 में उस इवेंट से रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन्स दिए गए हैं। ठीक है, फेयर इनफ। चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजेंद्र वन या अशोक। चोला गंगम लेक, इसके हो जाएंगे राजेंद्र वन। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामत्रा, इसके अशोक ने अपॉइंट कराया था। असेंबली एट प्रयागराज, हर्षवर्धन। सुदर्शन लेक, चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो ए का 3, अब यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ, ABCD। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। 3, 4, 2, 1। तो आंसर इज बी। ठीक है, ध्यान से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं और जो आपके मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, उसमें प्लीज़ ऐसे नंबर्स ज़रूर लिख लिया करो, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो और आप गलत मार्क मत करो। ठीक है, लास्ट ईयर ये पूछा गया था क्वेश्चन। अगेन अनदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। तो लिस्ट 1 में प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया दी गई है, और लिस्ट 2 में प्रेजेंटली इन विच स्टेट। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी जगह हैं। कर्ण सुवर्ण, प्रागज्योतिष, गिरनार, प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम। तो कर्ण सुवर्ण ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये। प्रागज्योतिष इज रिलेटेड विद असम। गिरनार गुजरात, जी लिख दिया मैंने गुजरात का, बेसिकली 2 होना चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठान एक मिनट, प्रतिष्ठान इज, हाँ वेस्ट बंगाल। ठीक तो है, सही तो मार्क किया है। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है, सॉरी। देखो जो कर्ण सुवर्ण है, कर्ण सुवर्ण ये वेस्ट बंगाल होगा, कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसे, इसीलिए एक बार लिख लेना चाहिए। कर्ण सुवर्ण ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। प्रागज्योतिष तो आसाम है। ठीक है, गिरनार गुजरात है, और प्रतिष्ठान ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 आंसर इज ए। ठीक है, फिर से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, मतलब इसमें लिस्ट 1 में कुछ नेम्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उनकी फील्ड दी गई है। चरक, ब्रह्मगुप्त, वरामिहिर, विशाखदत्ता। मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्लेराइट, एस्ट्रोलॉजी। ओके, चरक वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन, चरक संहिता उन्होंने लिखा था। ब्रह्मगुप्त रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, ओके 1 हो जाएगा। वरामिहिर, वरा सिद्धांतिका लिखा था उन्होंने। ठीक है, बृहद सिद्धांतिका, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा 4 नंबर। विशाखदत्ता वॉज अ प्लेराइट। मुद्रा राक्षस अभी हमने एक टेक्स्ट देखा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 2, 1, 4, 3, फिर से ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज तक्षशिला, चोला, अनर्ता, मोर देन 1, नन ऑफ द अबव। एंशिएंट टाइम में गंगा से साउथ वाला जो रीजन है उसको क्या बोला जाता था? ठीक है, तो इसमें तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आंसर, बिकॉज जो गंगा के साउथ वाला जो रीजन है बेसिकली दैट वाज इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली दैट वाज पार्ट ऑफ मगध ओनली। ठीक है, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट,
हु रोट द बुक किरात अर्जुनिया? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भैरवी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. सो द आंसर इज भैरवी. ठीक है, भैरवी ने किरात अर्जुनिया लिखी थी. नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयलया, करिकला, आदित्यवन, राजा राजावन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. ये 2026 में ईडीओ में पूछा गया और 2021-22 में जो कैंसिल वाला पेपर हुआ था उसमें भी ये आ चुका है. ठीक है, फाउंडर किसको माना जाता है चोला डायनेस्टी के? तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर को माना जाता है विजयलया को. विजयलया वॉज द फाउंडर ऑफ, बेसिकली यहाँ पे हम इंपीरियल चोलास की बात करते हैं. ठीक है, इंपीरियल चोलास की. नेक्स्ट, विच मिडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चालुक्य, चोला, सोलंकी, परमार, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. आंसर इज चोला एम्पायर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? ठीक है, इधर ऑथर्स दिए गए हैं और इधर बुक्स के नाम दिए गए हैं. दंडी, दश कुमार चरिता, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, आर्यभट्टा, बृहद संहिता, भाषा, स्वप्न वासवादत्ता, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. ओके, सो बृहद संहिता आर्यभट्ट ने नहीं लिखा था, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया लिखा है. ठीक है, बृहद संहिता किसने लिखा है? वराहमिहिर ने. वराहमिहिर ने. ठीक है, आर्यभट्ट आर्यभट्टिया ने लिखा है. सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया लिखा है. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, वराहमिहिर की ये टेक्स्ट है, दैट इज पंच सिद्धांतिका. पंच सिद्धांतिका. ठीक है. नेक्स्ट, द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड शिखर, गोपुरम, देवालया, मंडप, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. जो साउथ इंडिया या द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े गेटवेज हैं उसको हम बोलते थे गोपुरम. ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोपुरम. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन. आंसर इज बिहार. एंशंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी इंडिया में, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतीपुर यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो नालंदा में है, बिहार में ही. उदंतीपुर यूनिवर्सिटी आज के बिहार शरीफ में है. ठीक है, बिहार में वो भी है. और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भी बिहार में है, भागलपुर में. ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में. सो आज के 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आपका जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. सो टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.